XYZ अलग अलग डैश कैम सुने होंगे, बट किया का अपना डैश कैम ड्यूल कैमरा विद प्रॉपर स्क्रीन मिल जाता है आपको। स्पेस, थर्ड रो में इतनी स्पेस, मैं खुश हो जाता हूँ। 7 सीटर भी और सनरूफ भी। इस वेरिएंट में आपको प्रीमियम लेदरेट सीट्स भी मिलती हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, इससे डबल प्राइस वाली गाड़ी में भी ऐसी थर्ड रो आपको नहीं मिलेगी। सीधी बात, नो बकवास, दिस इज द बेस्ट 7 सीटर यू कैन गेट। स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू फॉर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, फीचर्स एंड लुक्स को मद्देनजर रखते हुए इससे बेटर स्पेस 7 सीटर में आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस में, तो भूल ही जाओ। तो किया कारेंस का ये ग्रेविटी एडिशन आ गया है। ये है 12 लाख के प्राइस में, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का इंजन भी मिलता है, डैश कैम भी मिलेगा, आपको नए इंटीरियर भी ऑफर किया जाता है और कुछ फीचर्स भी इन्हांस कर दिए गए हैं। तो क्या प्रीमियम ऑप्शनल जो कि 11,15,000 का आता है, या फिर उस पर 94,000 एक्स्ट्रा लगा के ग्रेविटी एडिशन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है? तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन पहले ही बताना तो बता सकते हो। मैं एंड में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है। आज हम डिस्कस करेंगे किया कारेंस का द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, द प्रीमियम ऑप्शनल प्लस ग्रेविटी एडिशन। तो वीडियो के एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द किया कारेंस प्रीमियम ऑप्शनल प्लस ग्रेविटी, यानी कि किया कारेंस ग्रेविटी एडिशन। अब इसमें क्या क्या मिलता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड लुक्स, बढ़िया। कईयों को सब्जेक्टिव लगते हैं, कईयों को होता है कि यार कारेंस उतनी ज़्यादा अच्छी दिखने में लगती नहीं है। देखो, अगर आप सोचते हो एक मस्कुलर बोल्ड गाड़ी, उस हिसाब से नहीं लगेगी, नो डाउट, बट एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि यार वेलकमिंग लगे, हम्बल लगे, वार्म लगे, मतलब एक प्यार से बुलाने वाली लगे, तो डेफिनेटली मेरे को कारेंस एक अच्छी ऑप्शन लगती है। क्योंकि देखो, अगर हम 7 सीटर में अर्टिगा जैसी गाड़ी तक चले जाते हैं तो वो बात नहीं बनती। एक तो वो टैक्सी व्हीकल भी है, वो नॉर्मल कार सी लगती है। ये थोड़ी प्रीमियम तो लगती है, एटलीस्ट थोड़ा डिज़ाइन ही डिफरेंट है, बुरा नहीं है। ओके, मिलता क्या क्या, LED DRLs, प्रॉपर आपको हेडलैम्प सेटअप, बल्ब सेटअप में टर्न इंडिकेटर्स के साथ साथ ये वाला डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। इस वेरिएंट की स्पेसिफिकली बात करें तो फ्रंट बहुत बेसिक लगेगा, कुछ बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। किया का ब्रश डॉट एलिमेंट यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ग्रिल के ऊपर स्किड प्लेट दिखने में अच्छी लगती है, वो भी नर्लिंग के साथ ऑफर की जाती है, जो कि 3D इम्बेल्ड टाइप फीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। बट एक ना इंटरेस्टिंग बात है, वीडियो बना तो मैं रहा हूँ, बट किया कारेंस ना अपने फेसलिफ्ट के लिए ड्यू है। अभी टाइम है, बट हाँ ड्यू है, ये बताना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं नहीं चाहता कि आप गाड़ी ले लो, उसके बाद मेरे को कहो कि यार अगर 6-7 महीने में गाड़ी आनी थी तो बताया नहीं। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वी आर एक्सपेक्टिंग इट कि ऑटो एक्सपो में, जो कि फेब में होने वाला, जनवरी में होने वाला इस बार, तो फेब मार्च तक ये गाड़ी शोरूम्स में आ जाएगी, नया फेसलिफ्ट मॉडल। ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। बट हाँ, ड्यू है फेसलिफ्ट, जिसमें आपको ADAS 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट के साथ साथ बड़ी टच स्क्रीन, वो सब हम लेकर चल रहे हैं कि ये सब चीज़ें आएंगी। और ऑफ कोर्स लुक्स भी चेंज होंगे ही होंगे। एनीवेज, फ्रंट में लुक्स दिखा दी, अब साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। इधर से दिखा देते हैं, वैसे आ जाओ। इस तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको स्टील व्हील्स ही मिलते हैं विद व्हील कवर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। ऑब्वियसली अलॉय व्हील्स का वेरिएंट भी अवेलेबल है, वो थोड़ा सा प्राइस अप हो जाता है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो आपको सेक्शन वाइज 195/65 R15 का सेक्शन मिलेगा, जो कि इस तरह की बड़ी गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा कम लगता है, बट माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है। बट अगेन प्राइस भी तो देखो ना, इतनी बड़ी गाड़ी 11,05,000 के प्राइस में, क्योंकि अभी तक मैंने ग्रेविटी वाला इसमें कुछ नहीं बताया कि ग्रेविटी में क्या क्या मिलता है। और ये जो साइड स्टेप देख रहे हो, ये एसेसरी है, ये कंपनी ने वैसे लगा के दी है। इनका प्राइस यहाँ 23 या 27,000 वहाँ लिखा हुआ, मैं एग्जैक्ट यहाँ लिख देता हूँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ी महंगी है। 23-27,000 की नहीं होनी चाहिए, बाहर से शायद लगवा सके, बट अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर लगवाना, और थोड़ा ही प्राइस का डिफरेंस हो तो फिर तो कंपनी वाली ही लगवाना, क्योंकि गाड़ी की लुक इन्हांस हो रही है इस साइड स्टेप से, जो कि कारेंस जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है। बट ध्यान रखिए, गंदी थोड़ी जल्दी हो रही है, थोड़ा सा पैर रखने पे ही गंदी हो जाती है। ओह, काफ़ी गंदी हो जाती है। एनीवेज, ज़्यादा गंदी ना करते हुए अब आता है ग्रेविटी वाला पार्ट कि ग्रेविटी में क्या मिलता है। ग्रेविटी की बैजिंग मिल जाती है, ये सबसे छोटी चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ आपको प्रीमियम ऑप्शनल से बढ़कर जो मिलती है वो है। बाकी क्या क्या वैसे जनरल प्रीमियम ऑप्शन में मिलता है वो है बॉडी कलर्ड OR व्हील्स, टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ही डोर हैंडल। रूफ रेल्स की कमी महसूस होगी, लगवा ज़रूर लेना, गाड़ी की लुक्स एनहांस हो जाती हैं। बड़े प्रॉपर डोर्स आपको मिल जाते हैं। साइड कर्टन जो है वो भी काफ़ी बड़ा मिलता है, इंटीरियर से दिखा दूंगा। उसके अलावा फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में अनफॉर्चुनेटली रियर में भी डिस्क है, शायद रियर में भी डिस्क ब्रेक ही है। नाइस, मुझे लगा था ड्रम ब्रेक है, बट रियर में भी डिस्क ब्रेक है, तो ये सेफ्टी को लेके काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें ना सेफ्टी को लेके कंपनी ने काफ़ी ध्यान दिया, तो बेस वेरिएंट से ही जो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उसकी लिस्ट लगाता हूँ, और इस एडिशन में यानी कि ग्रेविटी एडिशन में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं उसकी लिस्ट लगा देता हूँ।
किसी गाड़ी पे ना छोटी छोटी चीज़ों से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। देखो अभी स्पॉइलर की वजह से ही ना गाड़ी की ओवरऑल लेंथ ही बड़ी लगने लग जाती है और उसकी वजह से एक रोड प्रेजेंस बढ़ जाती है, स्पेशली अगर आप इस गाड़ी को रियर साइड से देखते हैं। अब यही स्पॉइलर ना होता तो सारी लोग ऐसी तैसी हो जानी थी। चाहे इतना बढ़िया फ्लैट ऑप्शन, किया की ब्रश्ड आउट एलिमेंट से बड़ा बैज, कैरन्स की बैजिंग, प्रॉपर टेल आपको ऑलमोस्ट ऐसे लुक मिलती है कनेक्टेड। लाइट नहीं है यहाँ पर, लाइट यहीं तक है, बट ये पूरा कनेक्टेड का आपको बार मिल जाएगी, साथ में मिल जाती है स्किड प्लेट्स। बट यहाँ पर भी अगर ड्यूल टोन स्किड प्लेट होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। रियर साइड में रियर कैमरा आपको यहाँ सेंटर में देखने को मिलेगा। और बूट स्पेस की बात करें तो 216 लीटर्स की बूट स्पेस है, सारी सीट्स प्रॉपरली पीछे करने के बावजूद। उसके बाद भी यहाँ पर भी नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस जो है वो एडिशनल थोड़ी सी मिलती है, छोटा बड़ा सामान ऐसा रखने के लिए कोई ज़्यादा जो बाउंस ना करे, क्योंकि ये लिड उसको बचा लेता है। बाकी अपनी टूल किट वगैरह भी यहाँ जो मिलती है वो तो आप रख ही सकते हो। अब अच्छी चीज़, ये जो सीट्स हैं ये 50-50 रेशियो में स्प्लिट होती हैं, साथ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिल जाते हैं और इन सीट्स को फोल्ड करना काफ़ी इजी है। सिर्फ इस लेवर को आप किया, आप इसको 90 डिग्री अपराइट भी कर सकते हो बड़े बैग्स रखने के लिए। और वैसे मल्टीपल स्टेप रिक्लाइन है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और अगर आपने इसको फोल्ड कर लिया तो ऐसे भी बड़े बैग रख सकते हो। और अगर बाई चांस आपका मन किया कि भाई हमें तो इसे 5 सीटर की तरह यूज़ करना है, तो 5 सीटर में इतनी बड़ी बूट स्पेस देखी है कभी? 645 लीटर्स ऑफ मैसिव बूट स्पेस। तो अगर आप इसको एज अ 7 सीटर नहीं भी यूज़ करना चाहते, आपकी फैमिली में 5 लोग ही हैं जो कि घूमने का पूरा शौक रखते हैं, तो उनके बैग्स यहाँ पर बहुत इजीली आएंगे। जितना मर्जी लंबा ट्रिप मारो, बड़े बड़े बैग्स इजीली रख पाते हो। और किया कारेंस उनके लिए बहुत सही रहती है जिनके घर में डॉग होता है। अगर एक प्रॉपर गोल्डन रिट्रीवर लैब्रा वो भी है तो इसके लिए ये जगह बहुत है। ही वुड बी वेरी हैप्पी टू बी हेयर जब भी आप रोड ट्रिप्स पे जा रहे हो। हाँ, सामान रखने का थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर लैब्रा वगैरह, छोटा डॉग तो इजीली आ जाएगा, बाकी सीट्स को अगली को भी फोल्ड किया जा सकता है। अब आता है उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट, 40 रेशो 60 रेशो में ये भी कर सकते हो। और अगर आपने इन दोनों सीट्स को भी कंप्लीट फोल्ड कर दिया, सोच रहे हो कि हम 2 ही जने जाएं, सामान भी रखें और डॉग भी ले जाएं, तो आपको 1164 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है अगर आप इसको भी फोल्ड कर दो और इसको भी फोल्ड कर दो। तो ये मैसिव स्पेस आपको और कहीं नहीं मिलती। दैट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ द किया कारेंस। चलिए अब इस गाड़ी की डोर साइड, सिल्वर फिनिशिंग, यहाँ पर भी डोर हैंडल पे भी सिल्वर फिनिशिंग आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये हार्ड ज़रूर है, बट क्या है कि ड्यूल टोन ट्रीटमेंट होने की वजह से ना आपको दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओआर रिम, सेंटर लॉकिंग, ऑल 4 पावर विंडोज़, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, अम्ब्रेला होल्डर, मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस। इवन यहाँ पर भी आप अगर कुछ रखना चाहो तो थोड़ा बहुत रख सकते हो। मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा बट एटलीस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ आर्मरेस्ट की तरह काम होगा और ये आपका हैंडल की तरह काम करेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया। अगेन ये चीज़ आपको प्रीमियम ऑप्शन में भी मिल रही है, तो 11,15,000 रुपीज़ में इतना कुछ। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ साथ आपको प्रॉपर डेड पैडल मिल जाता है। और अगेन आपको याद दिला रहा हूँ कि 1.5 लीटर का इंजन है, छोटा मोटा इंजन नहीं है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर की ऑप्शन। इस तरफ देखेंगे तो आपको फ्यूज बॉक्स देखने को मिल जाएगा। सिल्वर फिनिशिंग एसी वेंट्स के पास भी है। ये सॉफ्टवेयर मटेरियल नहीं है बट दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इस तरफ देखेंगे तो आपको हेडलैम्प सेटअप, इंडिकेटर्स ऑफ कोर्स हाई बीम के साथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फॉर द 4.2 इंचेस MID, बाकी सारा डिजिटल है। बीच में आपको प्रॉपर स्क्रीन मिलती है। वॉइस कमांड्स के साथ साथ सारे कंट्रोल्स वॉल्यूम और नेक्स्ट के मोड के सब इधर मिलेंगे। कारेंस भी आपका बैजिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखती है, मतलब फॉन्ट के साथ साथ बहुत ही अच्छा इम्बोज किया गया। डी कट स्टीयरिंग, लेदर रैप स्टीयरिंग के साथ। अब ये जो डी कट है ये मिलता है आपको ग्रेविटी में, ये प्रीमियम ऑप्शन में नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। एक ना काम करता हूँ, आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आउटर तक वेट मत करो, कोई बात नहीं। 94,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं प्रीमियम ऑप्शनल को ग्रेविटी में कन्वर्ट कराने के लिए। और ग्रेविटी के क्या क्या फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए लिस्ट लगा देता हूँ और साथ साथ अभी आपको दिखाता भी रहूँगा। अब इस साइड से फीचर्स दिखा दो। जो इस वेरिएंट की कमी लगती है कि स्क्रीन थोड़ी छोटी लगती है, हालांकि फीचर्स आपको एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले सब मिलेगा, बट ये स्क्रीन थोड़ी सी मेरे को छोटी लगती है। एटलीस्ट यार क्या ही कहना, प्राइस बहुत कम है, 10 इंच की क्यों ही कहना। चलो कोई बात नहीं, 8 इंच की स्क्रीन, ये 7 इंचेस है, तो मुझे लगता है कि स्क्रीन थोड़ी कम रह जाती है। उसके अलावा एसी कंट्रोल्स मैनुअल, साथ में हैज़र्ड लैंप्स, एसी के जो वेंट्स हैं उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा क्लोज करने के लिए भी, और इवन ये पूरी सिल्वर फिनिशिंग लाइन में बहुत अच्छी लगती है। 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पर वेंटिलेटेड के बटन्स हैं, बट इस वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स आती नहीं अनफॉर्चुनेटली। बट अगेन अगर टॉप अपर वेरिएंट लोगे तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी, और उसमें तो वायरलेस चार्जर भी है जो कि इस वेरिएंट में आपको मिसिंग रहेगा।
6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये वेरिएंट आता है। कप होल्डर्स भी आपको मिल जाते हैं, ब्लैक टिप वाला ही आपको गियर नॉब कह रहा हूँ, हैंड ब्रेक मिलती है। कईयों में क्रोम आती है, बट कईयों को ये ब्लैक अच्छी लगती है। क्रोम ना अलग से हाईलाइट होता, कईयों को नहीं अच्छा लगता। मुझे दोनों ही ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस वेरिएंट की इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हो जाती है, लेदरेट सीट्स आपको प्रॉपर मिल जाती हैं, जिसमें वाइट पाइपिंग यूज़ की गई है, क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। प्लस ये द डैश कैम, ड्यूल कैमरा वाला डैश कैम ऑफर किया जाता है किया का अपने, जिसमें कैमरा एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, बड़ी स्क्रीन और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया गया, वो आपको अलग से परचेज करके लगाना पड़ेगा। बट अच्छी चीज़ रहती है, पता है, फ़ोन से आप कनेक्ट रख पाते हो, पर्सनल मेमोरीज रिकॉर्ड कर रहे हो, गाड़ी में लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो वो कर पाओगे, एक्सीडेंट्स में आपके बहुत काम आएगी, मतलब एक्सीडेंट अगर हो जाए उसको प्रूव करने में कि कैसे हुआ उसमें काम आएगी। इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके अलावा मैनुअल आयर भी, जो कि मुझे लगता है ऑटो होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, प्राइस भी तो 11 लाख है। ऊपर देखते हैं तो आपको सनग्लास होल्डर, एलईडी लाइट्स और सनरूफ। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का कि आपको यहाँ पर सनरूफ मिल जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रिक पेन सनरूफ है। साइज इज़ डिसेंट बट लुक्स नाइस। अगेन वही आया था कि यार एक अच्छा वेरिएंट आपने परचेज़ किया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, सेफ्टी के तो फीचर्स जैसे मैंने बताया बहुत आपको मिल जाते हैं। स्पेस एक इंपॉर्टेंट, मेरी हाइट इज़ 5'8", बट फिर भी आप देख सकते हो कि हेडरूम कितना मिल जाता है। सनरूफ वाले पॉइंट हटा दूँ तब भी मेरे को मिल जाता है। और ये वाली सीट को हाइट एडजस्ट अभी उन्होंने मैक्सिमम पे किया हुआ है, इससे ऊपर नहीं होगी। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंगली करना चाहते हो तो कर पाओगे। बाकी कारन्स का ड्राइव रिव्यू हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, डिटेल में आपको मिल जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे वाइब्रेशंस कैसी है, नॉइस कैसी है, हार्शनेस कैसी है, विजिबिलिटी कैसी आपको मिल जाती है, और माइलेज को लेके भी सारे आंसर्स आपको उस वीडियो में मिलेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। चेकआउट करना ना भूलें किया कारन्स के डिटेल ड्राइव रिव्यू। कहा था ना स्टोरेज की कमी नहीं होगी, तो यहाँ पर प्रॉपर आपको एक ग्लव बॉक्स, सामान रखने की जगह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। मैनुअल देने का तरीका इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिसाइकल्ड, ये बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है, नाइस। अब एक और फीचर, ये आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट मिल जाती है, जिसके ऊपर ट्रे है छोटा मोटा सामान रखने को, नीचे काफ़ी स्टोरेज मिल जाती है, जिसकी ओपनिंग यहाँ से भी है। ये पूरी क्लोज टेक्निकली होती नहीं है, तो सामान रखना काफ़ी इजी हो जाता है। बड़ा सामान भी रखना चाहें तो बहुत इजीली रख पाएंगे। और इसे बंद कर देंगे तो ये स्लाइडिंग नहीं है, बट आई थिंक ज़रूरत भी नहीं पड़ती जिस तरह की इसकी पोजीशन ओवरऑल बनी हुई है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिंग नहीं है, ध्यान रख लेना, बट सही है। ओवरऑल सिटिंग पोजीशन लुक्स नाइस। अपराइट के साथ साथ आपको कंफर्टेबल सिटिंग मिल जाती है इन दी किया कारन्स। ध्यान से देखेंगे तो मैसिव डोर और मैसिव फ्रेम आपको पूरा मिल जाता है। अभी मैं बैठ के भी दिखाऊंगा कैसे बैठते हैं, थर्ड रो में स्पेशली। बट फीचर्स की बात करें, प्रॉपर बड़ी आर्मरेस्ट, स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी, नीचे भी आपको 2 बड़ी बॉटल्स, छोटा मोटा सामान इधर भी मिल जाता है, और साथ के साथ आपको ये सिल्वर फिनिशिंग। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि जगह है गाड़ी में, व्हील बेस क्योंकि गाड़ी का बहुत अच्छा मिल जाता है, तो सुबह से कहीं ना कहीं इन्होंने डोर फ्रेम काफ़ी बड़ा रखा है ताकि थर्ड रो में जाना बहुत ईजी हो जाए। बाकी लेदरेट फिनिशिंग, सॉफ्टेस्ट मटेरियल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो वही ना प्रीमियम गाड़ी लगती है। नाइस, चलो अब अंदर आओ, आपको अंदर वाली चीज़ें दिखाते हैं इस गाड़ी की। यहाँ पर आपको एसी के लिए ब्लोअर की सेटिंग मिल जाती है, बट इसका कहोगे एसी वेंट है कहाँ, वो एक्चुअली ऊपर मिलता है यहाँ पर रूफ पे। तो ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ दिया गया, जिसको आप बंद या ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। ऊपर रेयर एसी वेंट्स का अपना एडवांटेज है कि डायरेक्ट हवा आती है, नीचे से ऊपर को नहीं आ पाती, बट ऊपर से नीचे आना ग्रेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ईजी हो जाता है ग्रेविटी एडिशन में। एनीवेज, ऊपर देखेंगे तो आपको एलईडी लाइट्स, बट इसकी एक ही ड्रॉबैक है, जो लाइट्स है ना, ये अगर थ्रो देखोगे तो इसका एज सच नहीं है, दिखने में लगता है स्पॉट होंगी, लेकिन अगर यहाँ कुछ पढ़ना चाहते हो तो इन लाइट्स का कोई काम नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक लगा इस गाड़ी में मुझे। बाकी स्टोरेज टाइप सी 2 जो चार्जिंग पोर्ट, स्टोरेज 3 लोग यहाँ पर इजीली बैठ पाते हैं। इन सीट्स की क्वालिटी तो अच्छी है ही है, हेडरेस्ट भी आपको प्रॉपर मिल जाता है, और इंटरेस्टिंग है ये प्रॉपर एक आर्मरेस्ट। कप होल्डर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज अगर यहाँ कप होल्डर्स देते हैं ना, तो जो पर्सन यहाँ बैठ रहा है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, तो शायद उस वजह से उन्होंने नहीं दिए। बिकॉज पीछे भी आपको प्रॉपर एक स्टडीनेस प्रोवाइड करनी है ताकि फ्लैट फ्लोर प्रोवाइड कर सके, क्योंकि फोल्ड होती हैं सीट्स ये वाली, तो थोड़ी सी कमी थोड़ी सी महसूस होती है ऑफ द कप होल्डर्स, बट आई थिंक दैट्स फाइन, इतना बड़ा कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है। 2:15 हो गए, जाना मुझे। एनीवेज, फीचर्स पॉइंट 6 एयरबैग्स, ABS CVT तो मैंने बताया, सारे फीचर्स एक बार सेफ्टी के फिर से लगा देता हूँ। बट अब मेजर क्वेश्चन, थर्ड रो, मैंने इंट्रो में तो बोल दिया कि आपको स्पेस ही स्पेस मिल जाती है, बट दिखाई तो है नहीं, तो अब आपको वो दिखा देते हैं। अब किया कारन्स की एक बहुत बड़ी मेजर फीचर जो कि बहुत अच्छा रहता है, ये द वन टच टम्बल डाउन फीचर। एक ही टच से सीट जो है वो पूरी फोल्ड हो जाती है, बट इसमें भी ड्राई है कि आपको वापस तो खुद ही करनी पड़ती है, बट एटलीस्ट फिर भी एक कन्वीनियंस ऐड हो जाती है कि वन टच में ही बहुत ईजी होता है। और ये देखो फ्रेम कितना ज़्यादा मेरे पास, तो पीछे जाकर बैठना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ये वाली सीट्स में आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे नी टच ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने इन सीट्स को एडजस्ट किया ही नहीं है। ये किया मैंने इसको रिक्लाइन, टड़ा,
इसको भी एक बार कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखो, मैं एक्चुअली में बैठ पा रहा हूँ और मुझे इस सीट को आगे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी ये वाली जो सीट है ये आगे हो सकती है, आगे अभी बहुत नी रूम है। एक बार अविनाश दिखाना प्लीज़। वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नी रूम अभी है, मैं आगे कर सकता हूँ इस सीट को। इनफैक्ट मैं इस सीट को अभी ध्यान से देखें तो रिक्लाइन भी थोड़ा सा कर सकता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा और नी रूम मिल जाए। देखो, ये ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना ही करूँगा। ये देखो, स्पेस, थर्ड रो में इतनी स्पेस, मैं खुश हो जाता हूँ। और रिक्लाइन की वजह से मैं बहुत कंफर्टेबली बैठ भी पा रहा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट देखो बहुत अच्छा नहीं, बट थोड़ी सी अगर लेग्स फोल्ड करूँ तो वो भी मिल जाता है। बट 2 लोग एक्चुअल में अडल्ट्स पीछे बैठ सकते हैं। फीचर्स की बात करें, प्रॉपर रीडिंग लैंप्स, प्रॉपर एसी वेंट्स ऊपर से आने वाले, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एक इधर एक इधर, प्रॉपर कप होल्डर, एक दिखा के करूँगा, दिखा के फ़ोन होल्डर। और यहाँ पर और भी कुछ रखना चाहते हो छोटा मोटा रख पाएंगे, बहुत इजीली आप रख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया। एयर बैग्स भी पीछे तक आते हैं तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो 6 एयर बैग्स का एडवांटेज जो है, सेफ्टी जो है वो थर्ड रो पैसेंजर्स को भी मिलती है। और मेन वही है, इस रो में पीछे लोग बैठ सकते हैं, अडल्ट बैठ सकते हैं। ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता किसी और गाड़ी में। इनफैक्ट अर्टिगा एक कंफर्टेबल गाड़ी रहती है, उसमें भी ये पॉसिबल नहीं है। एक्सयूवी, एल्काजार, सफारी, किसी के पास भी इतनी जगह नहीं है। इसलिए मुझे कारंस ना पर्सनली, कोई भी कहता है ना 7 सीटर चाहिए तो मैं कहता हूँ यार कारंस ले लो। फीचर्स के फीचर्स, एडवांस लुक्स, किया के प्रॉपर जो ये मिल जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस, और स्पेस भी। आप सोच रहे होंगे कि ऋषभ गाड़ियाँ तो दिखा रहा है लेकिन परचेज़ कहाँ से करनी है। आपको जानकर खुशी होगी कि अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया से हैं तो आप NRL किया पे विजिट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव मिलेगी। और इनफैक्ट कोई भी गाड़ी हो, चाहे हो सेल्टोस, इस पे तो ऑफर्स भी चल रहे हैं, कारंस लेनी हो या फिर सोनेट पे आया हो मन, सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी बहुत ही अच्छे रेट्स, बेस्ट डिलीवरी। और हो सकता है मेरा नाम ले तो डेफिनेटली आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अब आता है किया कारंस का ओवरऑल कंक्लूजन। मेरे हिसाब से ग्रेविटी पे 94,000 रुपीज़ लगाकर ये जो छुट-मुट फीचर्स ऐड हुए हैं जैसे डैश कैम, लेदर सीट्स, और मैंने सारी लिस्ट लगा देता हूँ, आर्मरेस्ट वगैरह, वो उतने वर्थ नहीं लगे मुझे ऑनेस्टली। मुझे लगता है प्रीमियम ऑप्शनल 11,15,000 वाला ज़्यादा सही है। 12,09,000 लगा के ग्रेविटी ओकेश, नॉट सो गुड, मेरा ये मानना है ओवरऑल। लेकिन किया कारंस के बाकी वेरिएंट्स, चाहे बेस हो चाहे टॉप हो, मैं आज भी वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ, क्योंकि इस तरह की 7 सीटर वाली स्पेस, प्रॉपर प्रीमियम लुक्स, 1.5 लीटर का बड़ा इंजन नहीं ईजिली मिलता आपको कहीं पर भी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अब आप कहोगे ऋषभ कंफ्यूज कर रहा है फालतू है। किया कारंस का देखो फेसलिफ्ट ड्यू है, वी ऑलरेडी नो। अभी तो नहीं, कुछ महीने अभी उसको लगेंगे। तो अगर तो आप अभी आपने गाड़ी लेनी है कि यार दिवाली पे चाहिए तो आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से रुकना एक बेटर ऑप्शन है, बिकॉज किया कारंस में ADAS भी आएंगे, 360 डिग्री कैमरा आएंगे, नए वाले लुक्स आ जाएंगे, हो सकता है वो इससे ज़्यादा बेटर हो, तो उस चीज़ का वेट किया जा सकता है। Now, what is your opinion? Would you like to wait for Kia Carens? Would you go for another 7-seater? Would you take this car as a 5-seater and use that massive boot space for your luggage, for your dog maybe? What is your opinion? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अपना ओपिनियन। मैं आपके ओपिनियन से ना बहुत सीखता हूँ कि भाई लोगों को क्या चाहिए, अगली वीडियो से हिसाब से बनेगी। तो आपके फीडबैक मेरे लिए, किया कंपनी के लिए बहुत मैटर करते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।